जब अधर्म का तांडव अपने चरम पर होता है, जब निर्दोषों का रक्त बहाया जाता है, जब धरती माँ पीड़ा से कहार उठती है, तब कोई दिव्य शक्ति उतरती है जो उस अंधकार को समाप्त कर देती है। आज की यह कथा है कंस के अत्याचार और वासुदेव की यात्रा की, एक ऐसा अध्याय जिसने कृष्ण अवतार का बीज बोया। मथुरा नगरी, यदुवंश की राजधानी, जहाँ प्रजा कभी आनंद से जीती थी, लेकिन इस नगर का भाग्य कंस के सिंहासन पर बैठते ही बदल गया। कंस यदुवंशी था, राजा उग्रसेन का पुत्र, परंतु सत्ता का लोभ और शक्ति का मद उसके रक्त में उतर चुका था। उसने अपने ही पिता को कारागार में डाला और खुद राजा बन बैठा। कंस का शासन था अत्याचार और डर का साम्राज्य। हर गली में उसके सिपाही, हर घर में उसका भय। कंस को एक ही व्यक्ति प्रिय था, उसकी बहन देवकी। देवकी का विवाह यदुवंश के वीर वासुदेव से तय हुआ। कंस स्वयं रथ हाँकते हुए अपनी बहन को विदा करने निकला, लेकिन उसी पल आकाश में गूंज उठी एक दिव्य वाणी, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस का चेहरा पीला पड़ गया। प्यार का रंग क्षण भर में हत्या के रंग में बदल गया। कंस ने देवकी की गर्दन पर तलवार रख दी, लेकिन वासुदेव ने तुरंत बुद्धि से काम लिया। हे कंस, देवकी तुम्हारी बहन है। अभी तो उसके कोई संतान नहीं हुई। जब भी संतान होगी, मैं स्वयं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। कंस ने सोचा, अगर मैं बच्चों को ही खत्म कर दूं, तो आकाशवाणी झूठी सिद्ध होगी, और वासुदेव की बात मानकर दोनों को कारागार में बंद करवा दिया। समय बीतता गया। देवकी की एक के बाद 6 संतानों का जन्म हुआ, और हर बार कंस ने निर्दयी होकर उन मासूम बच्चों को जन्म लेते ही मार डाला। वासुदेव और देवकी अपने ही बच्चों की लाशें देखते हुए हर बार टूट जाते, पर मौन रहते, क्योंकि उन्हें विश्वास था भगवान का वादा कभी झूठा नहीं होता। 7वीं बार देवकी गर्भवती हुई, लेकिन यह संतान थी शेषनाग का अवतार, जो आगे चलकर बलराम कहलाए। भगवान विष्णु की लीला देखिए। इस गर्भ को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया, जो गोकुल में रहती थी। लोगों को लगा देवकी की गर्भपात हो गया, परंतु बलराम गोकुल में पलने लगे। वासुदेव और देवकी अब अपने 8वें पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। हर दिन वे ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, अब और नहीं सहा जाता, अब अवतार लीजिए। और अंततः सावन की एक अंधेरी रात श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं 8वीं संतान के रूप में जन्म लूँगा, लेकिन वासुदेव, मुझे तुरंत गोकुल ले जाना होगा, जहाँ मैं नंद यशोदा की गोद में पला जाऊँगा। जब आधी रात हुई, घनघोर बारिश, बिजली की कड़क, चारों दिशाओं में सन्नाटा। उसी क्षण देवकी की कोख से श्री कृष्ण जन्म लिया। तभी चमत्कार हुआ। पहरेदार सो गए, ताले खुल गए, वासुदेव के बंधन टूट गए। वासुदेव ने श्री कृष्ण की टोकरी में रखा और निकल पड़े गोकुल की ओर, यमुना पार करते हुए। वर्षा इतनी तेज थी कि कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, परंतु वासुदेव अपने कंधों पर ईश्वर के लिए चल रहे थे। यमुना का जल तेज उफान पर था, पर जैसे ही वासुदेव उसमें उतरे, पानी खुद ब खुद घुटनों तक हो गया। नागराज शेषनाग सर पर छाता बनकर श्री कृष्ण को भीगने से बचा रहे थे। गोकुल में उसी समय यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वासुदेव ने कृष्ण को वहां रखकर कन्या की टोकरी में लेकर वापस मथुरा लौट आए, और जैसे ही वे कारागार में पहुंचे, सब कुछ पहले जैसा हो गया। कंस को जैसे ही खबर मिली कि देवकी की 8वीं संतान हुई है, वह दौड़ा आया, लेकिन जैसे ही कन्या को पटकना चाहा, वह देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तू उसे नहीं रोक सकता। कंस डर गया, पर अहंकार नहीं छोड़ा। उसे नहीं पता था कि वासुदेव की वह यात्रा इतिहास की सबसे पवित्र यात्रा थी। जिस टोकरी में श्री कृष्ण थे, वह सिर्फ एक बालक नहीं, बल्कि धरती पर धर्म का अवतरण था।
उस दिन से कंस का पतन शुरू हो गया और मथुरा की गलियों में धीरे धीरे गूंजने लगा, श्री जय श्री कृष्ण।